हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर और हार्डवेयर ये जो दो होते हैं इनके बीच अंतर क्या है और हार्डवेयर क्या होता है ये भी सीखेंगे, ठीक है। और भी आपको साथ ही साथ बताएंगे इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम आपको बता दें सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करें यहाँ से हम, तो जो देखिए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। जो सॉफ्टवेयर होता है इसको हमें बनाने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही सॉफ्टवेयर नहीं बनता है, उसको बनाने के लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, कंप्यूटरी भाषा लैंग्वेज होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, मगर किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है, यही हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से कहें, ठीक है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अगर हम यहाँ से कहें कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ से हम कहें व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं ये भी कह सकते हैं, या सॉफ्टवेयर क्या है ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, और किसे कहते हैं ये भी कह सकते हैं, या डिफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर सॉफ्टवेयर वह होता है, हम दो तरीके से आपको परिभाषा बताएंगे, ठीक है। एक कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक लाइन में या 1.5 लाइन में, सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम महसूस करते हैं और उस पर वर्क करते हैं और देखते हैं। मतलब कि सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं और उस पर वर्क करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। मतलब कि हम उसको छू नहीं सकते, हम केवल देखते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये MS ऑफिस है, ये MX प्लेयर है, ये हमारा PUBG गेम है, ये क्या नाम है कि फ्री फायर गेम है, ठीक है। उसको देखते हैं, उसको महसूस करके हम चलाते हैं, उसको पकड़ के इधर उधर नहीं कर सकते ना, इसलिए उसको हम महसूस करते हैं, सॉफ्टवेयर वही होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम का वह श्रृंखला है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम का, यानी कि किसी प्रोग्राम का, ठीक है, किसी प्रोग्राम का वह श्रृंखला है। सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम का वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है और उसी के अनुसार हमें रिजल्ट दिखाई देता है सिस्टम पर। मतलब कि सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम का वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है और उसके अनुसार हमें क्या नाम है कि डिस्प्ले पर दिखाता है। और हम जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस रूप में हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं उसी रूप में हमें क्या मिलता है कि वो डिस्प्ले पे हमें आउटपुट दिखाता है, ठीक है। ये और साथ ही में क्या करता है कि हमें सॉफ्टवेयर को खुद चलाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम का वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है और उसके अनुसार हमें कंप्यूटर पर परिणाम दिखाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हम जिस रूप में इस्तेमाल करते हैं उसी रूप में हमें क्या करता है कि वो हमें रिजल्ट दिखाता है। और खुद ब खुद सॉफ्टवेयर को हमें अपने से ही चलाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चलता नहीं है। तो बीच में हम बताएं आपको कि जिस रूप में हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा ही हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर मान लीजिए कि हम फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें फोटोशॉप का ही रिजल्ट मिलेगा ना, फोटोशॉप का ही रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि अगर हम फोटोशॉप इस्तेमाल कर ले तो इसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले पे MS ऑफिस में दिखाएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर हम एक्सेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेल यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इसका रिजल्ट हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि इसका रिजल्ट हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि जिस सॉफ्टवेयर को हम चलाते हैं उसी सॉफ्टवेयर में हमें क्या मिलता है, रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखिए सॉफ्टवेयर तो हम बता दें कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए
एक आवश्यक अंग है। आवश्यक अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर भी मतलब कि क्या है कि बेकार है, ठीक है। क्योंकि जो पहले के कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें केवल मतलब कि जोड़ने घटाने का काम ही किया जाता था, मतलब कि अंकीय संख्याओं का, न्यूमेरिकल संख्याओं को क्या किया था कि जोड़ने घटाने का काम, गणना करने का काम किया जाता था। बाद में जब जनरेशन चले तो जनरेशन में हमें सॉफ्टवेयर मिले और सॉफ्टवेयर के बाद हमें रैम, मेमोरी ये सब मिले। उसके बाद अलग अलग प्रकार से और जितने भी कार्य थे सब आसान हो गए, ठीक है, सब क्या हो गए? आसान हो गए, ठीक है। तो जनरेशन के बाद ही हमें सॉफ्टवेयर मिले, वो भी प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज की हमें आवश्यकता पड़ी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो समझ लीजिए कि आपका सिस्टम बिल्कुल बेकार है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, एक काम, दो काम, तीन काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको नोटपैड चलाना तो चला सकते हैं, पेंट आपको चलाना तो चला सकते हैं, वर्डपैड चलाना तो चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ये पहले से ही सिस्टम में क्या होता है कि इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, ये होता है। इसलिए सॉफ्टवेयर को यानी कि कंप्यूटर के दो आवश्यक अंग बताए गए हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कंप्यूटर की शाखाएं कितनी होती हैं, तो कंप्यूटर की दो शाखाएं होती हैं, एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा क्या होता है? हार्डवेयर होता है। एक सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, ये दो शाखाएं कंप्यूटर की होती हैं। क्योंकि शाखाएं मतलब डाल, टहनियाँ होती हैं, ठीक है, ये जो कंप्यूटर को चलाने का काम करती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर यानी कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर के प्रकार या सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर देखिए मुख्य रूप से तीन होते हैं, और भी होते हैं उसके अंदर, लेकिन हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तीन ही रूप से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं, यहाँ पे जो सबसे पहला होता है हमारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहला हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहला हमारा होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या होता है? दूसरा जो होता है हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और तीसरा हमारा जो होता है ये आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपके तीन सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से इस्तेमाल सिस्टम में किए जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर ये तीन सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। गर्मी हो रही है इसलिए हो रही है कि गर्मी का मौसम है, ठीक है, पंखा नहीं है यहाँ पे इसलिए सहन करना पड़ रहा है। तो चलिए हमें क्या है? पढ़ना है बस, गर्मी क्या करेगी, ठीक है। तो तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तीन प्रकार के जो सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, पहला आपका देखिए ये होता है ये क्या नाम है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा आपका क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और भी इसके अंदर प्रकार है लेकिन ये तीन मुख्य होते हैं और तीन ही सिस्टम में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होता है, बहुत ही आसान बताऊंगा, बहुत ही ईजिली बताऊंगा, इतना आसान बताऊंगा कि आपको बस उस पॉइंट को याद रखना है, परिभाषा को याद नहीं रखना है, ठीक है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहले से अवेलेबल होता है, मतलब कि उपस्थित होता है। यानी कि वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम में पहले से उपस्थित होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहले से उपस्थित होता है उसको हम नहीं डालते हैं, वो पहले से जब विंडोज एक्टिवेट करते हैं, मतलब 7, 8, 10 कोई चीज़, कोई भी विंडोज एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसमें वो पहले से अवेलेबल होता है जो सॉफ्टवेयर, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कब? जब हम मार्केट से कोई भी सिस्टम लेकर आते हैं, मतलब कि मार्केट से कोई भी कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर तो हम लेके आएंगे लेकिन वो हमें सॉफ्टवेयर नहीं देगा। जब उससे बोलेंगे कि भैया हमें MS ऑफिस दे दीजिए, कोरेल ड्रा दे दीजिए, फोटोशॉप दे दीजिए, ठीक है, तभी वो देगा। अन्यथा अगर आपको ये
सब की आवश्यकता नहीं है तो वो आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो जानता है कि आपके पास वो सॉफ्टवेयर है और आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो वो जो इसमें जो सॉफ्टवेयर पहले से होता है, कौन कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आपका नोटपैड हो गया, ठीक है, नोटपैड हो गया, ठीक है, नोटपैड, ठीक है, और उसके बाद वर्डपैड हो गया हमारा, क्या हो गया? वर्डपैड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया? पेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है, ठीक है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है, मीडिया प्लेयर होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद एक आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका बाय द वे जो होता है वो एक्चुअली वो विंडोज 7 में मिलता है, ठीक है, विंडोज 7 में होता है, विंडोज 10 में भी इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मतलब कि पहले से ये रहता है, मतलब कि जिसमें हम मतलब कि जो HTML की कोडिंग करते हैं और जिसमें जिसका व्यू देखते हैं, व्यू मतलब जिसका रिजल्ट देखते हैं, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये जो इतने सॉफ्टवेयर हैं ये आपके क्या हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि नोटपैड भी पहले से होगा, वर्डपैड भी पहले से होगा, पेंट भी पहले से होगा, और विंडोज मीडिया प्लेयर जैसे कि आपके सिस्टम में होता है ना, जैसे आपका विंडोज 7 है तो उसमें एक वीडियो रहता है 1 मिनट 30 सेकेंड का, वो विंडोज के बारे में बताता है, तो उसको जब प्ले करेंगे तो वो आपका इसमें प्ले होगा, ठीक है, ये इसमें आपका प्ले होगा। उसके लिए तो प्लेयर बहुत से हैं, VLC है, K7 है, 321 है, बहुत सारे प्लेयर है ना। तो लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्लेयर नहीं है फिर भी आप प्ले करना चाहते हैं तो आपके पास इस प्लेयर में क्या होगा कि प्ले होता है। आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी पहले से एक वीडियो प्लेयर होता है एप्लीकेशन ना, फिर हम बाद में जब हमारे पास फ़ोन आ जाता है तो हम MX प्लेयर इंस्टॉल करते हैं, मैक्स प्लेयर इंस्टॉल करते हैं, X प्लेयर करते हैं, VLC प्लेयर, दुनिया का जितना भी प्लेयर है सबको बारी बारी से इस्तेमाल करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो पहले से जो होता है हमारे फ़ोन में, आपके फ़ोन में जो पहले से एप्लीकेशन होता है वो सिस्टम होता है, क्या होता है? सिस्टम होता है, और बाद में जो हम लाते हैं इंस्टॉल करने के लिए वो सॉफ्टवेयर कुछ अलग होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। मैंने आपको यही बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में पहले से अवेलेबल होता है, यानी कि पहले से उपस्थित होता है, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं शॉप से, और जब खरीदते समय जो सॉफ्टवेयर उसमें रहते हैं वही सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे में मैंने आपको बता दिया, नोटपैड बता दिया, वर्डपैड बता दिया, पेंट बता दिया, विंडोज मीडिया प्लेयर बता दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल किया जाता है। मतलब कि जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं तब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है। अब कहने का मतलब ये नहीं कि जो भी हम सॉफ्टवेयर MS ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, यानी कि पहले नोटपैड इंस्टॉल करेंगे, ये नहीं कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये है कि वो पहले से इंस्टॉल रहता है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉल किया जाता है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो सारे कार्य उपस्थित नहीं होते हैं जो हमें चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब विशेष कार्य क्या हो गए? विशेष कार्य का मतलब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का हमें बनाना है, ठीक है, फोटो बनाना है, ठीक है, फोटो बनाना है, कोई शीट तैयार करनी है, ठीक है, कोई नोटिस तैयार करनी है, ठीक है। ये जो जितने भी हम ये जो लिख रहे हैं ये सब जो होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं कर पाएंगे। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर में अभी आप बोलेंगे नोटपैड में तो कर लेंगे, नोटपैड में कर लेंगे, लिख लेंगे, सेट भी कर लेंगे, लेकिन प्रिंट करेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी, पेज आपका सेट ना हो, बॉर्डर आपका सेट ना हो, लाइन ना सेट हो, अंडरलाइन ना आए, बोल्ड ना हो, इटैलिक ना हो, ये सारी तमाम तरह की जो मतलब कि त्रुटि
त्रुटियां हो रही हैं, सब ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर सुधार नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहला हमारा आता है MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस जो आता है ये आता है, उसके बाद फोटोशॉप आता है। ठीक है, फोटोशॉप, उसके बाद हमें टैली मिलती है। ठीक है, टैली के बाद कोरेल ड्रा होता है, कोरेल ड्रा होता है। ठीक है, कोरेल ड्रा होता है, कोरेल ड्रा के बाद और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, VLC हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं ये सभी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें वो सभी कार्य उपस्थित होते हैं जो हमें चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, MS ऑफिस का। कोई फ़ोटो बनाना हो तो हम फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई अकाउंटिंग के संबंधित कार्य करना है तो हम टैली में कर सकते हैं। कोई शीट तैयार करनी है तो हम एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बैनर, फोटो और ये होर्डिंग, आइडेंटिटी कार्ड, बैनर की बैग की छपाई, ये सब टी शर्ट की छपाई, जो भी लिखा हुआ रहता है टी शर्ट पे, हम कोरेल ड्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो हमारा होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य को व्यवस्थित करता है। मतलब कि जो कंप्यूटर है उसको भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी और सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य को भी व्यवस्थित करता है, यानी कि उन लोगों का देखभाल करता है। जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि इन तीनों सॉफ्टवेयरों का, यानी कि इन तीनों चीज़ों का, यानी कि सिस्टम, एप्लीकेशन और कंप्यूटर का जो देखभाल करता है वो कौन होता है? वो यूटिलिटी होता है। अब यूटिलिटी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे? यूटिलिटी में जैसे इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एंटीवायरस। क्या होता है? एंटीवायरस। अब एंटीवायरस क्या होता है? जो वायरस को डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट मतलब आपके सिस्टम में जो वायरस हैं वो उनको आपके सिस्टम से बाहर करता है, वही आपका एंटीवायरस कहलाता है। ठीक है, तो वायरस आपके सिस्टम में कैसे आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब वायरस पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, कौन सा वायरस जो है जो आपके सिस्टम में सभी वायरसों का निर्माण करता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो एंटीवायरस होता है ये आपके सिस्टम में उपस्थित सभी वायरसों को डीएक्टिवेट यानी कि डिलीट करता है। ठीक है, जैसे में आपका नंबर 1 में आ जाएगा गार्जियन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गार्जियन हो जाएगा। गार्जियन के बाद आपका K7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एवेस्टास्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवेस्टास्क हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या नाम है कि यूसी क्लीनअप हो जाएगा। यूसी क्लीनअप हो जाएगा। ठीक है, यूसी क्लीनअप हो जाएगा। यूसी क्लीनअप। ठीक है, तो ये जितने भी आपके हैं ये सब क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, सिस्टम, कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करते हैं कि देखभाल करते हैं। कैसे कभी होता है ना कि जब सिस्टम को हम सिस्टम पे काम करते हैं तो एकाएक सिस्टम स्लो हो जाता है, धीरे चलने लगता है, कोई फाइल रुक जाती है, हैंग कर जाता है और फाइल नहीं खुलती है, माउस का पॉइंटर नहीं दिखता है। तमाम तरह की समस्याएँ आती है जब आपके पास एंटीवायरस नहीं होता है। तो इसलिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वही होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करता है कि देखभाल करता है। वो हमारा क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके बीच अंतर क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच। ठीक है, देखिए पहले हम जान लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे हार्डवेयर। ठीक है, क्योंकि हमने बताया आपको कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर के एक आवश्यक अंग है। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है, ये जान लेंगे।
देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम महसूस करते हैं, देखते हैं, उस पर वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर देखिए हमारा वह होता है, हार्डवेयर वह होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उस पर वर्क करते हैं। मतलब कि हार्डवेयर हमारा वह होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर को हम फिजिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। कहने का मतलब कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर को चलाया नहीं जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। मतलब कि हार्डवेयर अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो सॉफ्टवेयर नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको कह दें कि ये आपके पास ले लीजिए ये मॉनिटर, ठीक है, हम आपको मॉनिटर दे दिए और उसके बाद हम आपको क्या दे दिए, ये सीपीयू दे दिए। ठीक है, सीपीयू दे दिए, इसमें सारे सॉफ्टवेयर क्या है कि उपस्थित है, सब कुछ हमने डाल दिया है, सिस्टम एप्लीकेशन सब डाल दिया है। ठीक है, आपको हम ना तो कीबोर्ड दिए हैं, ठीक है, और ना ही हम आपको क्या किए हैं कि माउस दिए हैं, हम नहीं दिए हैं। ठीक है, ये दो चीज़ हम आपको नहीं दिए। तो क्या आप इसके थ्रू चला सकते हैं? नहीं चला सकते। मतलब कि मॉनिटर और सीपीयू के अलावा अगर आपके पास कीबोर्ड माउस नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर को नहीं चला पाएंगे। तो मैं यही बताया हूँ कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर चलाया भी नहीं जा सकता, मतलब कि नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपका है। तो अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में नंबर 1 आएगा हमारा कीबोर्ड। क्या आएगा? कीबोर्ड आएगा। क्या आएगा? कीबोर्ड आएगा। नंबर 2 में आएगा माउस। क्या आएगा? माउस आएगा। ठीक है, और नंबर 3 में आएगा सीपीयू भी हो जाएगा क्योंकि इसको भी छू सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर भी हो सकता है आपका, ये भी होगा नहीं, हो सकता नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद 5वां में आपका प्रिंटर भी है। ठीक है, क्योंकि इसको भी हम छूते हैं और काम करते हैं। ये सभी क्या है कि ये हार्डवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर ये उपस्थित होंगे। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, इन सभी पार्टों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और इनके साथ हम कार्य कर सकते हैं मिलकर। ठीक है, तो ये हमारा हार्डवेयर है। तो अब हम बात करते हैं अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से अभी बताते हैं आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर और उसके बाद बात कर लेंगे यहाँ से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से हम 2 कॉलम कर दें, एक ये। ठीक है, एक तरफ हम लिख देंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे लिख देंगे हार्डवेयर। ये हो गया 2। ठीक है, अब हम पहले नंबर 1 में चलेंगे सॉफ्टवेयर में। तो देखिए सॉफ्टवेयर का एक आप परिभाषा दोनों का लिख देंगे तो भी अंतर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का मतलब ये कि सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम महसूस करते हैं, देखते हैं और उस पर कार्य करते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। और हार्डवेयर का नंबर 1 क्या हो जाएगा कि हार्डवेयर वो होता है जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर में चीज़ों को छू नहीं सकते, हार्डवेयर में जो भी पार्ट होते हैं उनको छू सकते हैं। ठीक है, और नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? नंबर 2 में सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर को चलाया जा सकता है, परंतु हमें वो आउटपुट नहीं मिलेगा जिसकी हमें आवश्यकता है। मतलब कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं। नोटपैड है ना, वर्डपैड है, पेंट है, आप इसमें अपना साधारण और सिंपल जो है कंप्यूटर को चला सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, कोई सिंपल सी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे। मैं पहले ही बताया था कि इस हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, और नंबर 3 में सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या होती है कि हमें आवश्यकता पड़ती है। किसको बनाने के लिए? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। जबकि हार्डवेयर को बनाने के लिए हमें फिजिकल
फिजिकल क्या नाम है कि मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। फिजिकल मटेरियल की हमें क्या पड़ती है कि मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। फिजिकल मटेरियल की हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो हम आपको 3 चीज़ें बताए, 3 अंतर बताए, 3 बहुत है, इनको अंतर स्पष्ट कराने में किसी को भी कोई भी पूछे तो आप सिंपली बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम महसूस करके चलाते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि MS प्लेयर है तो आप उसको हाथ से पकड़ के लेके चले जाओगे, MS ऑफिस है तो उसको हाथ से पकड़ के चलाना स्टार्ट कर दोगे। महसूस करते हो कि हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। ठीक है, ये होता है। तो ये था। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर से क्वेश्चन कितना बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की शाखाएं होती हैं। तो कंप्यूटर की 2 शाखाएं होती हैं, नंबर 1 सॉफ्टवेयर और नंबर 2 हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद पूछेगा MS ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद पूछेगा क्या नाम है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। ऑप्शन में कोई एक सॉफ्टवेयर दे देगा, 2 सॉफ्टवेयर दे देगा, ये दे देगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम आपको बताएं कि MS ऑफिस आता है, कोरेल्ड्रा आता है, जो हम इंस्टॉल करते हैं अपने से वही होता है। ठीक है, उसके बाद पूछ देगा कि वर्ड पैड, नोट पैड या पेंट ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। तो ये आपके जो सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद कहेगा किस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। फिर पूछेगा कि फिजिकल मटेरियल के द्वारा किसको बनाया जाता है। तो हार्डवेयर को बनाया जाता है फिजिकल मटेरियल के द्वारा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन इसके अंदर से निकलेंगे। ठीक है, और ये 5-6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ देते हैं। आपसे मिलेंगे, हाँ चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।